वेलकम वेलकम स्टूडेंट ऑल टाइम इज टीचिंग, जिसका नाम अब चेंज हो गया है वेब अकाउंट में। तो मैं स्वागत है स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पर आज से इस पर रेगुलर क्लास पढ़ेंगे, जो कि क्लास हम लोगों की होगी होगी यूपी ट्रिपल एससी रेलवे ग्रुप डी की होगी क्लासें, और एसएससी की होगी, और मोर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होगी। करेंटली हम लोग पैट की भी प्रिपरेशन करेंगे, इसमें किस तरीके से आने वाला एग्ज़ाम है तो इसको फाइट कर सकते हैं। फ़िलहाल एक और भी क्लासें होगी इसमें, तो इसमें और देखेंगे हम लोग। तो करेंटली हम लोग फिर भी इसमें जियोग्राफी क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि भूगोल की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैप की क्लास को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलरिटी बनाए रख के इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यह हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी। जबकि और भी जो क्लासें होगी वो विशेषकर अलग अलग एग्ज़ाम के लिए होगी, चाहे वो एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या रेलवे हो, तो उसकी वो अलग अलग क्लास होगी, उसके हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। लेकिन कुछ क्लासें बेसिक होगी, जो कि जैसे कि मैप की क्लास होगी, हिस्ट्री क्लास होगी, ये स्पेशल तौर पे अलग चलेंगी। तो फ़िलहाल ये क्लास अपनी मैप की है, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसको रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में देखेंगे मैप देखेंगे, और मैप में भी हम लोग किसका मैप देखेंगे, तो इसमें मैप में हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप को निकालते हैं, और मैप निकालने के बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि सबसे पहले कर्क रेखा देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा होती है वो भारत के मैप में कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से भारत में गुजरती है। तो एक बेसिक सी बात है, सभी को पता होती है कि जो कर्क रेखा होती है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको हम लोग मैप में भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो 8 राज्य आखिरकार कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि पता होगा कि गुजरात है, एक राजस्थान है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश का पुराना या अब हिस्सा हो गया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो है वो है अपना त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, तो यह अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से पहला राज्य कौन सा है, तो जिसमें से पहला राज्य है हम लोगों का गुजरात, दूसरा कौन सा है राजस्थान, तीसरा कौन सा है मध्य प्रदेश, चौथा कौन सा है छत्तीसगढ़, और पांचवा झारखंड, और छठवां पश्चिम बंगाल, इसके बाद कौन सा है त्रिपुरा, इसके बाद कौन सा है मिजोरम। तो हम लोग ये सभी राज्य अगर याद हो गए हों तो हम लोग इनको मैप में देखेंगे एक बार, लेकिन उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहला राज्य जो था वो हम लोगों का कौन सा था, तो वो हम लोगों का सबसे पहला राज्य कौन सा था, जी फॉर यानी कि गुजरात। इसके बाद कौन सा था, आर यानी कि राजस्थान। इसके बाद कौन सा था, एम यानी कि मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन सा था, CH यानी कि छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सा था, JH यानी कि झारखंड। इसके बाद कौन सा था, WB यानी कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। इसके बाद कौन सा था, T यानी कि त्रिपुरा। इसके बाद कौन सा था, M यानी कि मिजोरम। अब हम लोग इन सभी राज्यों को एक बार उस पर देखेंगे मैप पे। तो पीछे चलते हैं, ये इंडिया का मैप लगा दिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे इंडिया के मैप को। तो इंडिया के मैप में देखेंगे कि किस तरीके से ये आएगी हम लोगों की मैप में, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैप में हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा किसका है, गुजरात का है। और यहाँ से
हम लोगों की जो रेखा गुजरती है वो सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? गुजरात से। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है राजस्थान। जानकारी के लिए बताएं, राजस्थान के केवल 2 ही जिले होते हैं जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती है। ये हर एक जो ग्रीन कलर से हम देख रहे हैं, ये अपनी कौन सी रेखा आ रही है? कर्क रेखा, जो कि सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान। राजस्थान के 2 ही जिले होते हैं, जिसमें से पहला बंसवाड़ा होता है और दूसरा होता है तुंगीपुरा। तो 2 ही जिले हैं, इसको बाद में देख लेंगे। तो उधर से गुजरती, बाकी शेष राजस्थान से नहीं गुजरती है। फिर राजस्थान से चलती हुई ये कहाँ पे आ जाती है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से चलती हुई कहाँ पे आ जाती है? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये बगल ही में क्या पड़ता है? झारखंड। झारखंड के बाद ये यहाँ पर क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है अपनी त्रिपुरा, और फिर कहाँ पे आ जाती है? मिज़ोरम। तो इस चार्ट को ज़रा जूम करते हैं। तो जूम करें, तो जूम करने पर देखते हैं ये हमारा कौन सा हिस्सा था? ये हम लोगों का कौन सा हिस्सा था? गुजरात। ये कहाँ पे था अपना? ये गुजरात। गुजरात के बाद ये कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये देखिएगा, ये क्या है अपना? छत्तीसगढ़। इसके बाद ये कौन सा है अपना? झारखंड। इसके बाद आगे देखेंगे झारखंड। झारखंड के बाद ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये जो दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल, यहाँ येलो कलर से दर्शाया है वेस्ट बंगाल। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसको अलग कलर कैसे करते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? त्रिपुरा। और फिर ये क्या है अपना? मिज़ोरम। तो यहाँ से ये गुजरती है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है हम लोगों की ये रेखा? तो हम लोगों की ये रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से कौन कौन सा था अपना? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। इनको बार बार रिपीट करें, इसको उनको नक्शे में देखें तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनका ज़्यादा यूज़ कैसे होता है इस रेखा का, उसको समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि ये किस तरीके से दिखती है, इसको देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, सबसे पहले हम लोग मैप पर चलेंगे, इसको 1 मिनट और समझेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये मान लो कि हम लोगों की ये पृथ्वी है, ठीक है। इसको दोबारा से करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। दोस्तों देखें, ये है, मान लो ये पृथ्वी है पूरी, और इसके बीच में से एक डॉट डॉट करके लाइन दर्शा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इस रेखे को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखे को हम लोग क्या नाम देते हैं? विषुवत रेखा। और इसी रेखे के अगर हम लोग ऊपर की ओर देखें, ये जो ग्रीन कलर से दर्शाई जा रही है, ये कौन सी वाली लाइन है? हमारी कर्क रेखा। और इसी के नीचे अगर हम लोग नीले कलर से दर्शाएं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और जबकि हम लोगों ने ये ऊपर की ओर दर्शाई, इस रेखे को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। तो होता क्या है? होता ये है कि अगर हम लोगों का जो सूर्य होता है, वो सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच में चलता रहता है। अगर हम लोग सूर्य की बात करें, तो ये जो सूर्य होता है, वो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा, और मकर रेखा से कहाँ की ओर जाता है? कर्क रेखा की ओर जाता है। तो और हमारी जो
भारत की बात की जाए, इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है वो कर्क रेखा के यहाँ पर है, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन यहाँ से गई है ना, ये गुजरात वाले से है और त्रिपुरा, यानी कि कुछ भारत के हिस्सा ऊपर और कुछ नीचे, यानी कि बीचों बीच से क्या जा रही है, कर्क रेखा। तो इसका यूज़ क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे ये है, तो यहाँ पे आई ना कर्क रेखा, तो यहाँ बीच से ये निकलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो सूर्य है, तो सूर्य क्या होगा, कभी यहाँ जाएगा और फिर यहाँ के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद कर्क रेखा से फिर वापस जाएगा विषुवत रेखा, और फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, मकर रेखा, और फिर मकर रेखा से कहाँ पहुँचेगा, विषुवत रेखा, और फिर क्या पहुँच जाएगा, कर्क रेखा। तो होगा क्या, तो जब ये सूर्य जब कहाँ की ओर जा रहा होगा, विषुवत रेखा होगी कहीं यहीं होगी नीचे की ओर, तो यहाँ से सूर्य कहाँ की ओर जा रहा होगा, ऊपर की ओर, यानी कि कर्क रेखा की ओर। तो यहाँ तक जाएगा सूर्य और फिर यहाँ के बाद फिर वापस आएगा। तो इस वाले हिस्से में जो भी राज्य होंगे भारत के, वहाँ पर जो सूर्य होगा वो कितनी बार चमकेगा, 2 बार। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए कि महाराष्ट्र जो है उसमें सूर्य कितनी बार चमकता है, तो एक साल में 2 बार चमकता है, यानी कि एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय। जबकि इसके ऊपर वाले जो एरिया हैं जितने भी, वहाँ पर सूर्य कितनी बार चमकेगा, केवल एक ही बार, और वो भी ऊपर वाले एरिया पर कैसा चमकेगा, तिरछा। ऊपर वाले एरिया पर सूर्य कैसा चमकेगा, तिरछा, और नीचे वाले एरिया पर जो सूर्य है वो कैसा, और जो नीचे वाला एरिया है इस पर जो सूर्य है वो कैसा चमकेगा, लंबवत। तो इसका ये यूज़ है कि कर्क रेखा के ऊपर जितने भी राज्य होंगे वहाँ पर सूर्य तिरछा चमकेगा, और कितनी बार चमकेगा एक साल में, एक बार ही, जबकि 2 बार कहाँ से गुजरेगा, कर्क रेखा के नीचे राज्य से। तो याद रखना, पूछ लेते कभी कभी कि बिहार में सूर्य कैसा चमकता है, तो बिहार में सूर्य तिरछा चमकता है, और कितनी बार चमकता है, केवल एक बार ही साल में, एक बार जाता है फिर जब लौटेगा तब। यहाँ पर कितनी बार, 2 बार, ठीक है। एक बार विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएगा तब यहाँ पर चमकेगा, और फिर जब कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा की ओर आएगा तब चमकेगा। तो इस क्रम में इनको समझते हैं, और तो कुछ समझे होंगे कि कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। ये राज्य याद रखना, और इनका कुछ यूज़ है वो याद रखना। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें कुछ और बेसिक बातें बताई जाएंगी। इसके बाद हम लोग इंडिया के जितने भी राज्य उन सभी के मैप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले भारत में कितने प्रकार की बोली बोली जाती हैं उन सभी को हम लोग राज्य बाई राज्य समझेंगे और सीखेंगे उनके बारे में। इसके बाद हम लोग राज्य को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ऊपर वाले हिस्से से, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर था। अब हालांकि अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है और ये जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। तो इसको पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है ना। कश्मीर में क्या होगी, कश्मीरी बोली जाती है, और कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में और यहाँ पर सिंधी भाषा भी यूज़ की जाती है। और यहाँ कौन है, पंजाब है, तो यहाँ पर क्या बोली जाएगी, पंजाबी बोली जाएगी। तो कश्मीरी सिंधी पहली भाषा क्या हो गई है, शुरू से याद रखना, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीरी, सिंधी और फिर पंजाबी, और फिर ये नीचे वाले हिस्से जो आ जाएंगे यहाँ तक के, यहाँ सब यानी कि ये हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो इस तरीके की बातें कल और समझाई जाएंगी क्लास में। रेगुलर क्लास होगी, मिलेगी अब आप लोगों को, और भी साथ में ग्रुप डी की क्लासें भी कराएंगे। तो थैंक यू देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। तो थैंक यू देखने के लिए।